भारतीय रियासत जम्मू व कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के नौजवानों की दिलचस्पी रिवायती खेलों से हटकर दूसरे खेलों की जानिब बढ़ रही है, जिसमें वूशू, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट वगैरह शामिल हैं। जी हाँ, मार्शल आर्ट में न सिर्फ लड़के अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि सेल्फ डिफेंस के एतबार से ये खेल लड़कियों में भी काफ़ी मकबूल हो रहा है। मार्शल आर्ट्स इसलिए क्योंकि ये बहुत यूनिक है, बहुत ऐसा मिलते नहीं हमें आमतौर पे मार्शल आर्टिस्ट मिलने को, तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है एक मार्शल आर्टिस्ट होने का। इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे नाम कमाने के लिए। अगर एक अपॉर्चुनिटी एक बंदे को मिलती है तो ऑब्वियसली मेहनत करके वो क्यों नहीं नाम कमाएगा। मैं लास्ट टाइम थाईलैंड गया था जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, उसके लिए सिलेक्शन हुए थे, तो कोई भी नाम कमा सकता अगर वो मेहनत करे। ये खिलाड़ी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी अपने इस कोच की सरपरस्ती में कड़ी मेहनत और लगन से मुख्तलिफ रियासती, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में आप देखेंगे लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है इसमें हर एक सेल्फ डिफेंस है, पंचेस भी है, किक्स भी है, ब्लॉक्स भी, सब कुछ है जो एक लड़की को इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने देखा इस क्लास में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे के लिए। मैंने अभी नेशनल खेला आसाम में, वहाँ पे गोल्ड जीता। अब आगे मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, जो कि जकार्ता में होने वाली है नेक्स्ट ईयर। तो इंशाल्लाह उसमें भी होप रखा है कि गोल्ड दिलाए ताकि अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकें। इनमें से कई खिलाड़ियों ने जूनियर लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लेकर कई चांदी और कांसी के तमगे अपने नाम किए हैं। वहीं दूसरी जानिब अपने कोच की सरपरस्ती में तरबियत पा रहे ये खिलाड़ी काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। गेम स्पोर्ट्स में सारी बहुत अच्छी है, लेकिन स्पेशली मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी गेम है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। मेरी मैसेज यही है कि जितनी भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो वो प्लीज़ आए स्पोर्ट्स में, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि बहुत अच्छी गेम है। जितनी भी गेम्स मार्शल आर्ट्स में, तो उनको आना चाहिए और अपने उस टैलेंट को दुनिया के सामने रखना चाहिए। इस मार्शल आर्ट कोच की 10 साल की मेहनत और अपने खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत फराहम करने के लिए कौमी सतह पर काफ़ी पज़ीराई हासिल हो रही है, जिसके लिए अब मोहम्मद इकबाल को अगस्त में शुरू होने वाली एशियन चैम्पियनशिप के लिए मुल्की कोच के तौर नुमाइंदगी करने का मौका फराहम किया जा रहा है, जो कि इन खिलाड़ियों और रियासत ख़ासकर कश्मीर के लिए काबिल फ़ख्र बात है। 18th एशियन गेम्स हो रही है जकार्ता में 18 अगस्त से 2 सितंबर तक, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एशियन गेम्स इज़ नेक्स्ट ओलंपिक, और हम सबको पता है कि मतलब वहाँ जाना एक एजाज़ की बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि पहली बार ज़िंदगी में इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत के बाद मैं किसी इतने बड़े स्पोर्ट में एज अ कोच जा रहा हूँ। इसके बाद तो नेक्स्ट ओलंपिक्स ही है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे भी एज अ कोच रिप्रेजेंट कर। इनकी इस कड़ी मेहनत और लगन से ये बात साबित होती है कि यहाँ के नौजवान रिवायती खेलों से हटकर दूसरी खेलों की जानिब भी राग़िब हो रहे हैं। ये न सिर्फ इस खेल को सेल्फ डिफेंस के एतबार से ले रहे हैं, बल्कि ये इसमें भी अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।